अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा वीडियो है, जैसा कि पहले मैंने वीडियो हरूब के हवाले से बनाया था कि अभी कोई भी कंपनी इतने जल्दी और इतने आसान तरीके से किसी भी अपने आमिल अपने वर्कर का हरूब नहीं दे सकता। आज का जो मेरा वीडियो है दोस्तों, कि मैं आप दोस्तों के साथ वाज़ेह कर दूं कि हरूब किसे कहते हैं और किन हालात में आप उनको चैलेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अव्वल से आखिर तक देखें, स्किप मत करें, ताकि आप दोस्तों को समझ आ सके। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर अभी तक नए हैं तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप दोस्तों को बरोकत मिल सके। अगर आप दोस्तों का कोई भी सवाल हो मेरे वीडियो के हवाले से, आप कोई सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स सेक्शन में बता दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आप दोस्तों को जवाब दूंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, हरूब किसे कहते हैं? हरूब इसे कहते हैं कि अगर आप अपने कफील या अपने कंपनी के साथ आप काम करते हैं और अगर आप उनसे भाग जाते हैं, काम के दौरान उनसे भाग जाते हैं, तो वो आपको हरूब यानी मुतगय्यब अनिल अमल कर सकते हैं। मुतगय्यब अनिल अमल का माना है कि आप इस एब्सेंट फ्रॉम वर्क, आप काम में नहीं है, काम से भागे हुए हैं, तो आपका पीछे वो क्या करते हैं, वो हरूब देता है। यही उसके साथ यही एक वजह है। इसके अलावा अगर वो किसी भी तरीके से आपको एब्सेंट फ्रॉम वर्क कर दे तो वो गैर कानूनी शुमार होगा। अगर आप उसका सबूत दे दे, मिसाल के तौर पर अगर आपने कंपनी से डिमांड किया कि मुझे सैलरीज दे, अगर मुझे अपने सैलरी दे, अब सैलरी रुके हुए हैं, मुझे 2 महीने के सैलरी दे, अगर आप सैलरी का डिमांड करते हैं तो आपको एब्सेंट फ्रॉम वर्क कर देते हैं, ये इलीगल है। अगर आप इसको कोर्ट में साबित कर दे कि मैंने सैलरी का डिमांड किया, इसलिए मैं आप तमाम दोस्तों ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप जो भी चीज़ आप डिमांड करते हैं अपने कंपनी से, तो वो रिटर्न फॉर्म आपके साथ होना चाहिए या आपके साथ सबूत होना चाहिए, ताकि कल अगर आप उनको चैलेंज करें तो आपके पास कोई सबूत हो। ठीक है दोस्तों? या आप खुरुज यानी खुरुज औदा का डिमांड करें अपने कंपनी से कि मुझे खुरुज औदा चाहिए, छुट्टी जाना चाहता हूं। अगर आप उनको डिमांड करते हैं, उनको बंदों की जरूरत है, आपको छुट्टी नहीं देते, तो आपको हरूब देते हैं। अगर आप ये साबित करें कि मैंने डिमांड किया था छुट्टी का, वो मुझे छुट्टी नहीं दे रहा है। ठीक है दोस्तों? या आप खुरुज निहाई का डिमांड करें। आप मिसाल के तौर पर ये भी, अगर कंपनी ने आपका खुरुज निहाई लगाया, खुरुज निहाई लगाने के बाद, खुरुज निहाई लगने के बाद तब आप उसमें तो 60 दिन होते हैं ना, और 60 दिन से पहले आप कंडम में मौजूद है और कंपनी ने क्या किया कि खुरुज निहाई को कैंसिल किया। ठीक है ना? कैंसिल कर सकते हैं, 60 दिन के अंदर कैंसिल किया और उसके अंदर ही आपका हरूब दिया, तो ये भी आप चैलेंज कर सकते हैं। अगर आप इनको वहाँ कोर्ट में इनको चैलेंज करें या कि मैं खुरुज निहाई लगाया था, खुरुज निहाई लगने के बाद इसने मेरा खुरुज निहाई कैंसिल किया और मेरा हरूब दिया, तो वो इस सूरत में क्या होगा दोस्तों कि अभी वजारतुल अमल ये चाहता है कि कोई भी वर्कर वो इलीगल तरीके से, मतलब तरहील के जरिए से न जाए, कोशिश करेगा। जैसे हमारे पाकिस्तान में अगर पुलिस स्टेशन में कोई मसला होता है तो फरीकैन दोनों को बिठाते फिर सुनाते हैं। इसी तरह अगर आप उनको चैलेंज करते हैं तो दोनों फरीकैन को बुलाएगा वजारतुल अमल, दोनों को बिठाएगा, उनसे कहेगा कि या तो आप अपने वर्कर को लीगल तरीके से खुरुज निहाई लगाएं, ठीक है, या आप ऐसा करें कि आप इनको ट्रांसफर दे दें। ठीक है ना दोस्तों? तो ये वो सूरतें हैं कि अगर आप किसी कंपनी ने आपका बलाग कैदी यानी झूठी तरीके से आपका हरूब दिया है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपके पास सबूत हो। ये बगैर सबूत के बात नहीं चलेगा। आपको पता है कोर्ट सबूत मांगते हैं, मतलब गैर कानूनी तरह अगर आप कफील के साथ काम करते हुए फिर भी आपका हरूब दिया, कंपनी के साथ काम करते हुए फिर भी आपका हरूब दिया, और अगर आप ये प्रूफ साबित करते हैं, अगर ये आप उनको प्रूफ देते हैं कि मैं काम कर रहा था और मेरा हरूब दिया है, तो आपका हरूब ख़त्म भी हो सकता है, बिल्कुल 100% ख़त्म हो सकता है। बहुत से दोस्तों ने मुझे मैसेज किया हुआ है जो मशवरे पे अमल किया, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि उनको ट्रांसफ़र भी मिल गया और बहुत से दोस्तों से लीगल तरीके से वो यानी फाइनल एग्जिट पे भी चले गए। तो इसलिए दोस्तों आप दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है
कि अगर किसी भी भाई का जिनके साथ जुल्म हुआ हो, बलाग कैदी दिया हो, आप उनको जो है ना उनके शिकायत कर सकते हैं। और सऊदी अरब में अल्हम्दुलिल्लाह निज़ाम है, आप उसके मुताबिक आपका इंशाल्लाह आपके हक में फैसला आएगा। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपके पास सबूत होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये था आज का वीडियो। दोस्तों इंशाल्लाह वीडियो आपको पसंद आया होगा। कल का वीडियो मैं आप दोस्तों के साथ इस पे शेयर करूंगा कि ऑनलाइन कंपनी किस तरह हरूफ दे सकता है, किस तरह नहीं दे सकता। तो आज तक के लिए इतना ही। वीडियो लंबा हुआ और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर ले ताकि वो भी वीडियो से मुस्तफीद हो सके। बहुत शुक्रिया।